द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो जैसा आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर डिग्री कॉलेज तक जितने भी अध्यापकों की भर्ती होती है उनके लिए एक आयोग बनाया गया है। वही आयोग भविष्य में सभी प्रकार के अध्यापकों की भर्ती करेगा। चलिए इस खबर को हम लोग डिटेल में देखते हैं। यूपी में एक ही आयोग से होगा सभी प्रकार के शिक्षकों का चयन। नया आयोग जो होगा यही आयोग क्या करेगा भैया, आपके टेट के पेपर का आयोजन कराएगा। तो इस आयोग के द्वारा टीटी का पेपर आयोजित कराने का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आएगा और ये नोटिफिकेशन कब आया उसके बारे में भी हम लोग आगे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ही आयोग से बेसिक, माध्यमिक और उच्च और प्राथमिक जो जितने भी कॉलेज होते हैं सब में आपके अध्यापकों की भर्ती होगी। बेसिक कक्षा 1 से 5 तक होता है, माध्यमिक आपका 6 से लेकर कक्षा 12 तक, उच्च जो होता है वो डिग्री कॉलेज होते हैं और प्राविधिक जो होते हैं वो आपके आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं। जितने भी अध्यापकों की भर्ती इन सभी में होगी अब एक ही आयोग के माध्यम से कराया जाएगा। ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए एकीकृत आयोग के रूप में किसका गठन किया है, उसका गठन किया है। उस आयोग का नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। इस आयोग का गठन किया गया है, ठीक है ना भैया। तो अब आगे क्या होगा, अब जितनी भी भर्तियां आएंगी इसी आयोग के माध्यम से आएंगी। पहले क्या होता था, पहले आपका बेसिक अलग था, माध्यमिक अलग था, उच्च और प्राविधिक शिक्षक संस्थान अलग अलग होते थे, इनके बोर्ड अलग होते थे, इनके प्राधिकारी महोदय अलग होते थे। अब ये सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बम्पर भर्तियां आने की उम्मीद है सभी प्रकार के शिक्षण संस्थाओं में। और यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट है यूपी टेट। यूपी टेट के बारे में क्या कहा गया है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं लेकिन ये सारी जानकारी हम लोगों के काम की चीज़ें नहीं हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो भाई एकीकृत आयोग होगा वो समयबद्ध चयन प्रक्रिया का आयोजन कराएगा। इससे जो मानव संसाधन होगा वो बेहतर उपयोग होगा और वित्तीय अनुशासन की भी व्यवस्था बनी रहेगी। यानी कि कह सकते हैं कि समय समय पर आपकी भर्तियां आती रहेंगी, ऐसा वादा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आगे क्या होगा इसमें, इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों के काम की नहीं है, हम लोग पारदर्शी काम करेंगे, ये होगा वो होगा, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें अपने भर्तियों से ही मतलब है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जो कुलपति होंगे, जो आपके विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे उस या प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं वो इस आयोग के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, इससे हम लोगों का कोई भी मतलब नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो भर्तियाँ आती हैं वो कहाँ पर आती हैं, परिषदीय जूनियर बेसिक विद्यालय होते हैं, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल होते हैं, संबंध प्राथमिक विद्यालय होते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है, अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाई स्कूल होते हैं। ये सारी जितने भी आपके इंटरमीडिएट कॉलेज हैं और हाई स्कूल के कॉलेज हैं उन सभी में अब इसी आयोग के द्वारा भर्तियाँ आएंगी और इसको बनाने का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दे दिया गया है। यानी कि इन सभी डिपार्टमेंट में जल्द से जल्द आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। अभी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि भैया हमारा यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। हम लोग यूपी टेट के ही बारे में सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब आपका आयोग बनाने का संस्तुति दिया गया है, यानी ऑर्डर दिया गया है। तो अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल और मई में आपका आयोग का गठन किया जाएगा जिसमें अध्यक्ष और सभी सदस्यों की नियुक्ति किया जाएगा। और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि यूपी टेट का जो आयोजन होगा वो समय समय पर किया जाएगा। यानी कि 1 से 2 महीने के अंदर अध्यक्ष और बोर्ड के जितने भी सदस्य होते हैं उनका चयन करने के बाद आपके यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। यानी यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपका मई लास्ट से लेकर आपके जून के महीने तक आ सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो सबसे पहली भर्ती होगी वो यूपी टेट की ही भर्ती होगी। इस चीज़ को आप सभी लोग जानते रहिए कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग धांधली के रूप में पढ़ते थे, इससे पहले आपका जो यूपी टेट का पेपर कराया जाता था वो आपका पीएनपी कराता था जो कि इलाहाबाद में था। वहाँ पर बहुत सारे धांधली के आरोप लगातार लगते रहते थे, लेकिन अब ऐसा होने की उम्मीद ना के बराबर है क्योंकि नया आयोग होगा और उसमें
नए नए सदस्य होंगे और धांधली ना के बराबर हो सकती है। आप सभी लोग अगर तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की, तो अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। आप इस चीज़ की चिंता मत करिए कि पेपर कब आएगा, क्योंकि अगर आप अपनी तैयारी बंद कर देंगे तो वो लाखों अभ्यर्थियों से पीछे रह जाएंगे। इसलिए अपनी तैयारी को बंद मत करिएगा, लगातार अपनी तैयारी को करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।